सुप्रभात सबको, मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सुनीला अपने चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दिन है आज ट्यूसडे और डेट है 5 जैन और सुबह के बजे हैं पूरे अभी 10:30-11 बज गए होंगे, मुझे ज़्यादा एग्जैक्ट पता नहीं है। और अभी तक मैं थी आग के पास, सुबह से कुछ भी नहीं शूट क्या करना था। सुबह लेट सो के उठे और उसके बाद चाय वाय पी, फिर सुबह से आग के पास ही थे। और ठंड इतनी हो गई है ना, और बारिश हो रही है। रात को तो तूफान चला था, अभी देखिए पीछे बारिश हो रही है ठीक ठाक। उधर को दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ उधर साइड को ना फॉग पड़ी हुई है। अभी हाइट में भी बर्फ़ नहीं पड़ रही है, हल्की हल्की सी पड़ रही होगी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ से पता लग जाता है। तो टेम्परेचर शायद इतना डाउन नहीं है, लेकिन इतना भी वो गर्म नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर बाद। जब कुछ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज सुबह से तो बस आग सेकने का ही काम किया है। हल्का हल्का सा झाड़ू मारा क्योंकि पत्ते ना रात को बहुत ज़्यादा उड़ के आ गए थे। और रात को पता क्या हुआ, मैं शाम को नहाई थी ना कल दिन को, मतलब कि मैंने वहाँ पे साइड में, जो वहाँ पे साइड में कॉर्नर है जहाँ हम धूप सेकते हैं, वहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे। और हल्की हल्की बीच बीच में बारिश हो रही थी, फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि फिर मैं से सोया भी नहीं जा रहा था। बीच बीच में मैं फिर उन कपड़ों को लाने के लिए उठ रही थी, सोच रही थी जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि ना गेट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती है। वहाँ उधर साइड से हमारा गेट है। तो 5:30 बजे मैंने हिम्मत करके वो कपड़े उठाए, हल्के हल्के भीगे थे लेकिन फिर उतने नहीं भीगे थे। तो मैंने कपड़े उठाए, फिर उसके बाद दोबारा सो गई। बीच बीच में उठती रहती हूँ, बीच बीच में सोती रहती हूँ। रौनक इधर आओ तो, रौनक का प्लेन दिखाती हूँ आपको। इसका बोइंग प्लेन है ये। बोइंग 747 कौन सा मॉडल है? ये यहाँ देखिए, बताओगे कुछ इसके बारे में? बोइंग 747 मॉडल्स है बहुत सारे। बोइंग 727, बोइंग 737, एयरबस A380, वो तो एयरबस की बात है। एयरबस बेलूगा। और ना ये चीज दिखाओ तो इधर। ये जो मैंने इसके लिए लाए थे ना, ये इसको ब्लॉक्स बोलते हैं। और इतने अच्छे थे ये, इसका इतना अच्छा घर बनता था। बेचारे का घर कभी नहीं बना इसके, बस बोइंग प्लेन बने, कभी एरोप्लेन बने, तो कभी गाड़ियाँ बनी, घर कभी नहीं बना। और चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे, क्योंकि मैं जाऊँगी अब आग सेकने पीछे। आज तो वहाँ पे आग जली है ना, सुबह से ठंड लग जाती है। फिर देखती हूँ आप लोगों के साथ। आज पकौड़े खाने का जैसा दिल कर रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा मौसम है। देखूँगी चटनी बनाऊँगी, पकौड़े बनाऊँगी, और पीछे चूल्हे पे मैं ना राजमा की दाल लगा दूँगी, ताकि राजमा की दाल ऐसे मौसम में खाने में अच्छी लगती है। पकौड़े वगैरह ऐसे मौसम में खाने का दिल करता है। तो देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। सुबह से लेकर आज बारिश हो रही है और धुंध पड़ी हुई है। ये देखिए फॉग यहाँ तक पड़ गई है, हमारे घर तक। बहुत पहले मुझे एक कमेंट आया था कि क्या उधर फॉग पड़ती है, तो देखिए ये फॉग ही पड़ी हुई है चारों चार, और उधर को भी फॉग ही फॉग है। यहाँ देखिए, इधर पीछे तक भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। आग इतनी नीचे निकल जाती है ना, और ये बंदा देखता भी नहीं है। पता नहीं क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में ना ये लगाई है राजमा की दाल, और इसके नीचे ये देखो, ये है जो पुरानी पतीली नहीं होती है, उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है वो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, ताकि हमारा जो है प्रेशर कुकर, ये वाला जो नीचे वाला है ना, ये भी काला नहीं होता है। और हमारे चूल्हे में बिल्कुल भी बाहर से उठ के आई हूँ अभी यहाँ पे, लेकिन अब मुझे दूध के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूध तो लाना ही पड़ता है हमेशा ही। दूध मैं भी पीती हूँ शाम शाम को डेली, और रौनक भी पीता है। तो दूध की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं दूध के बिना नहीं रह पाती हूँ, शाम को थोड़ा सा दूध मुझे चाहिए ही होता है, आदत है मेरी पहले से ही। तो मैं क्या करूँगी, फटाफट से चली जाऊँगी अब दूध लाने। बारिश में मैं भी जाऊंगा। बारिश है बेटा, बाहर कहाँ जाना आपने? रौनक ने आज, और बाद में इसको बोल बोल के थक जाती हूँ, और आज बोल रहा है कि मैं भी आऊँगा। वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ अब यहीं पे ही, आज मैं चूल्हे के ऊपर ही यहीं पे तड़का वगैरह लगा दूँगी सब। और कितना सुंदर लग रहा है ये मेरा पाइन का ट्री, और ऊपर से बारिश हो रही है। अगर इस पे बर्फ़ पड़ती तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो छोटे छोटे लगे हैं ना, एक तो मैं अभी जूम आउट नहीं कर सकती हूँ, एक हाथ में मैंने अम्ब्रेला पकड़ा है। जो ये इसमें लगे हैं ना, इसको रेलड़े बोलते हैं हम, और ये आग जलाने के काम आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं फटाफट। अब मेरे फ्लावर्स भी काफ़ी खुश हो गए होंगे, एल्वीरा भी खुश हो गया, सारे। कोरिएंडर तो बेचारा परेशान। अंधेरा दिख रहा है, मैं यहाँ बाहर आई हूँ एक घड़ी, चूल्हे के पास बैठ के ना आज
सारा दिन बैठ बैठ के परेशान हो गए हैं और अभी बजे हैं पूरे 6। मैं बनाऊंगी अब खाना। चूल्हे के ऊपर नहीं बनाऊंगी, यहाँ बना दूंगी गैस पे फटाफट। और ना फॉग पड़ी हुई है, इतनी धुंध पड़ी हुई है ना कि जो सामने पार्क लाइटें हैं ना वो भी नहीं दिख रही हैं। और चलो फिर किचन में चलते हैं क्योंकि 6:30 हो गए हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक फिर आज जो है लगातार पूरे दिन बारिश होती रही, तो हम चूल्हे के पास ही बैठे थे। थोड़ा बहुत जो काम रहता है फटाफट से वो निपटा के मैंने यहाँ पे ना अभी शाम के लिए जो राजमा की दाल बनाई थी वो मैंने यहाँ पे फ्राई कर दी है। और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर नहीं की है क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे बनती है वैसे ही बना दी मैंने। तो इसमें कोरिएंडर लीव्स भी नहीं डाली क्योंकि नीचे जाके फिर भीग जाने थे, मैंने आलस कर दिया और ऐसे ही सिंपल बना के फ्राई कर दी है। और साथ साथ में मैं यहाँ पे बस अब चपाती भी बना दूंगी क्योंकि राइस मैंने साइड में लगा दिए थे। थोड़ी जैसे ना राइस भी खा ही लेते हैं क्योंकि रौनक ने ना दिन से राइस नहीं खाए थे। दिन को मैंने कड़ी बनाई थी, कड़ी और चपाती, तो रौनक ने दिन को भी नहीं खाए थे। रौनक को अच्छे लगते हैं तो थोड़े से राइस भी चढ़ा देती हूँ। मेरा तो चल पड़ता है, मैं चाहे तीनों टाइम ही चपाती खाऊं, मुझे ज़्यादा राइस पसंद नहीं है। तो रौनक के लिए और उसके दादू के लिए 2 लोग हैं जो खाते हैं, डैडी मम्मी भी नहीं खाते हैं। हम लोग जो है फुल के ही खाना पसंद करते हैं। तो फटाफट से मेरा डिनर तैयार हो जाएगा और फिर उसके बाद वही काम फिर मैं आग के पास और चले जाऊँगी। तो आज तो बस यही काम था दिन भर, इसीलिए कुछ ज़्यादा काम आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। चालाक है ना मेरा बेटा रौनक। मैं यहाँ किचन में आती हूँ, वो रूम भाग जाता है। मैं अभी तक किचन में थी, मतलब कि बाहर वाले किचन में जहाँ मैंने खाना बनाया, और वो बंदा यहाँ से इधर को अंधेरा आता है और वो यहाँ था। जैसे ही उसे पता लगा कि मम्मी फ्री हो गए हैं और वो आगे चला गया है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपके कमेंट्स रिप्लाई करूँगी और फिर देखती हूँ कुछ आंसर देने को होंगे तो वीडियो के एंड में अभी दे दूँगी। आपको दिखाती हूँ मैं अभी ना। अभी टाइम कितना होगा, 7:30 हो गए शायद, आधा घंटा लगा मेरा। फटाफट से थोड़े जैसे फुलके बनाए, थोड़े जैसे राइस बनाए और राजमा की दाल बना दी। आज मैंने तरी वाली राजमा बनाई है, वैसे डैडी को पसंद है तरी तरी वाली। जैसे यहाँ पे ना मम्मी डैडी ऐसे ही पसंद करते हैं। अब मैं आग सेकूंगी और आज पता कैसी आग जली है, सुबह से ही इतनी लकड़ियाँ लगी होगी और इतने मोटे मोटे लक्कड़ लगाते हैं ना, हम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इतने मोटे मोटे लक्कड़, ये देखो सीधे ही धीरे धीरे करके इस तरह से इनको ना इसलिए लगाते हैं ताकि आराम आराम से ये जलते रहे, सुलगते रहे और आग भी ना बुझे। और पानी तो पता नहीं सुबह से कितनी बार गर्म हो गया है। मम्मी भी नहा गई, डैडी भी नहा गए, लेकिन मैं तो नहीं नहाऊंगी, ऐसी ठंड में कौन नहाता है, कल नहा लूंगी। शाम के ना इस टाइम पूरे 9 बजे हैं, खाना वाना खा लिया है और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। इस टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे। रौनक और उसके दादू दादी पीछे आग सेक रहे हैं। मुझे लगा कि थोड़ी बात आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, फिर मैं भी थोड़ी देर पीछे चले जाऊँगी, फिर 10-1 बजे तक वहाँ से मैं फिर यहाँ आ जाऊँगी आगे। और आज सुबह से ना इतनी बारिश हो रही है कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। काफ़ी अच्छा था इस टाइम ना, बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बारिश की, बर्फ़ की, हाइट में तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अगर मौसम ऐसे ही ख़राब रहा तो बारिश इधर भी बर्फ़ आ जाएगी। बाकी जैसा भी हो, लेकिन बारिश हुई ये भी बहुत बड़ी बात है। और मुझसे ना क्वेश्चन पूछा था कि आपने जो सेपू बड़ियाँ बनाई वो किस चीज़ की बनती है। तो वो जो मार्केट में ही आते हैं वैसे पैकेट बन के, घर में नहीं बनाते हैं हम, लेकिन वो माश की होती है, जिनको उड़द बोलते हैं ना, माह, उसकी होती है। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। ये हो सकता है आप लोगों की नहीं हो, हिमाचल में ही होती है शायद ये चीज़, बाकी मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और मुझे बताया गया था, एक कमेंट आया था कि नेपाली म्यूज़िक और सुनाओ, लंबा सुनाओ। तो मैं इतना लंबा आप लोगों के साथ अपना जो ये नेपाली म्यूज़िक होता है वो भी शेयर नहीं कर सकती। अब तो पहाड़ी गानों पे भी बड़े बड़े लंबे लंबे कॉपीराइट आते हैं, तो नेपाली सॉन्ग पे भी तो आएंगे ही। तो मैंने वो सिर्फ 9 सेकंड का ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, 8 या 9 सेकंड का, क्योंकि हम लोगों को भी तो अपना चैनल बचाना है, मुझे अपना चैनल बचाना है। तो मैं आप लोगों के साथ वो पूरा शेयर नहीं कर सकती हूँ, स्पेशली यहाँ पे। तो मैंने भी वो बहुत मतलब कि रिकॉर्ड किया था, मुझे भी अच्छा लगा था। जब वो म्यूज़िक सुन रही थी तो मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्योंकि ना म्यूज़िक का ऐसा नहीं होता कि वो समझ ही आना चाहिए, तो कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। तो जैसे पहाड़ी गाने अच्छे लगते हैं ना, वैसे ही वो नेपाली म्यूज़िक भी अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ वो इसीलिए शेयर किया, मुझे अच्छा लगा। ज़्यादा मैंने वो रिस्क लिया ही नहीं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कोई रिस्क लेना चाहती नहीं हूँ। हो सकता है उस पर फिर मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाता। हालांकि कॉपीराइट क्लेम का उतना इशू रहता नहीं है, फिर ज़बरदस्ती ऐसे फिर ऐसे क्यों करना, फिर पंगा लेना ही क्यों।
एक कमेंट फिर मुझे मिला था कि सब्जी डिटेल में बताना किस चीज़ की है, तो सब्जी मैंने आप लोगों के साथ वो पैकेट शेयर किया। सेपू बढ़िया उसमें लिखा हुआ आता है और मार्केट में वो वैसे ही आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो वही वाली पैकिंग वाली हो, कोई सी भी पैकिंग में हो, बस सेपू बढ़िया लिखा रहता है उसमें। काफ़ी यम होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और वो ना जैसे एक दूसरी नहीं होती जो माह की बढ़िया होती है जिसमें मसाले वगैरह चटपटी सी, वैसी नहीं होती है, वो सिंपल जैसी होती है, फिर वो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और धुले माह की होती है, वो छिलके वाले माह की नहीं होती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बन जाती है वैसे भी। और कड़ी जैसे जैसे हम कड़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से भी दही के साथ या लस्सी के साथ बनाते हैं तो बहुत ही यम लगती है। मुझे उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, कड़ी, क्योंकि कड़ी मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत लोगों को कड़ी पसंद होती है लेकिन मुझे कड़ी पसंद नहीं है। आज मैंने आप लोगों के साथ ना बहुत सारी बात कर ली, क्योंकि आज ना वीडियो ज़्यादा बनी नहीं थी, तो सोचा थोड़ी बहुत बात ही कर लेती हूँ। और एक कमेंट फिर मुझे मिला था कि आप लोग आपके सास मतलब कि ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत सारी बात करते हैं। हम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, बहुत सारी गप्पे मारते हैं। लेकिन उस टाइम मैं जो है आप लोगों से बात कर रही थी, उन्होंने देख लिया था, इसने कैमरा जो है स्टैंड पे लगाया है, तब वो कम बोल रहे थे। और ना आपको जो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, प्लीज़ इसको माइंड मत करना, क्योंकि आज सुबह से मैंने कंघी नहीं की है। आज तो मैंने अभी भी फेस वॉश नहीं किया है, मैंने रहने ही दिया। आज तो हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ठंडे पानी से ही धोती हूँ, गर्म पानी से मैं मुंह कभी नहीं धोती हूँ। तो ठंडे पानी से मेरी हिम्मत नहीं हुई, गर्म पानी में मुंह में लगाती नहीं हूँ, तो मैंने मुंह भी नहीं धोया आज। चलिए, कभी कभी चल पड़ता है ऐसे ही। चलिए फ्रेंड्स, बातें मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है आप लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अब आपके साथ ना बातें करना, बहुत ही अच्छा लगने लगा है धीरे धीरे, जैसे ही मतलब कि कैमरा फ्रेंड होती जा रही हूँ। कैमरा फ्रेंड तो ऐसा तो नहीं था कि मैं शुरू से ही मतलब कि कैमरे के साथ उतना नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी जब जब ऐसे आपके क्वेश्चन के आंसर्स देना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का भी कर देती हूँ मैं अब यहीं एंड। थोड़ी देर जो है मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी, फिर देखूँगी कैसे करूँगी, सो जाऊँगी। होप कि सुबह तक यहाँ पे भी बर्फ़ आ जाए, क्या पता लगे सुबह यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो, पता चले बाहर बिल्कुल तारे लगे हो रात को और सुबह धूप लगी हो। चलिए जैसा भी होगा, लेकिन आज जो है उतनी ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि जब बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तब उतनी ठंड नहीं होती है। ठंड का पता फिर हम जो हिमाचल में रहते हैं ना, हमको दूसरे दिन लगता है पता, जब फिर धूप लगती है ना, और वो धूप जहाँ लगती है वहाँ पे भी वो ठंडी होती है, जहाँ नहीं लगती वहाँ पे तो पूछो ही मत। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो में। मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ना, ये लास्ट में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुँचते बहुत कम है। चलिए फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, चलिए फिर भी बोल ही देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।